ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी आप सभी के मनों में विराजमान ईश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। एहि प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सभी ऋषि मुनि माघ के महीने में प्रयाग में एकत्र होते हैं और महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक ऋषि भारद्वाज जी ने ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसउ बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौं न कहूँ बड़ होई काजा। ऋषि भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता
तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। कोई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुरा। आगे ऋषि भारद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऋषि भारद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी से कि यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहही। ऋषि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप, राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ऋषि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोसुरन रावनु मारा। ऋषि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया
और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। ऋषि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी से कहते हैं कि हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। आज का प्रसंग यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री राम।